कल्पांत हीलिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी आज की साधना के लिए तैयार होंगे। साधना के लिए वही सहज तरीका वीडियो ऑन कर लेंगे। किसी भी आसन में सहज होकर बैठेंगे। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें और श्वासों का एहसास करें। हम होली के अवसर पर विशेष होली महोत्सव बना रहे हैं। उसी में आज तीसरा और अंतिम दिन है। जीवन की साधनाएं तो जीवन भर चलती रहेंगी, लेकिन होली पर कुछ विशेष ध्यान, विशेष साधनाएं हमारे जीवन को बदल देती हैं। कुछ क्षण की साधनाएं वो जीवन में परिवर्तन ला देती हैं। जो सांस अंदर जा रहा है उस सांस का एहसास करते रहें। जो सांस बाहर आ रहा है उसका एहसास करते रहें। आज सांस को हृदय तक ले जाना है। महसूस करना है कि श्वास हृदय चक्र तक अंदर जा रहा है और हृदय से वापस आ रहा है। पूरी चेतना से हृदय चक्र तक जाते हुए श्वास का एहसास करना है और हृदय से वापस आते हुए श्वास को महसूस करना है। और जो हृदय में एनर्जी क्रिएट हो, एनर्जी ऊर्जा जागृत हो, जो भी कॉस्मिक एनर्जी जागृत हो, उस एनर्जी का एहसास करना है। तो जीवन में एक क्षण की साधना आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। लगातार जब हम ध्यान करते हैं तो एक सामान्य स्थिति होती है, लेकिन किसी विशेष अवसर पर करते हैं तो उस समय ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा का प्रवाह जागृत होता है। क्योंकि इस समय वातावरण में ऊर्जा की स्थिति कुछ ज्यादा प्रबलता से जागृत होती है। होली पर विशेष पूर्णिमा का दिन और वातावरण में हुए परिवर्तन अनंत ऊर्जा को क्रिएट करते हैं, जिससे होली पर एक क्षण की साधना पूरे जीवन को बदल देती है। जिन व्यक्तियों की नकारात्मक ऊर्जाएं पूरे वर्ष खत्म नहीं हो पाती, अनेक साधनाओं से खत्म नहीं हो पाती, उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं होली पर कुछ क्षण की साधनाओं से खत्म हो जाती हैं। इसीलिए होली का या रामनवमी या किसी ग्रहण के समय पर, दिवाली की रात्रि में कुछ ऐसी समय है जब एनर्जी चरम पर होती है, और अगर उस समय हम कोई साधना या कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या क्रिएट करते हैं तो पूरे जीवन में बहुत लाभ ला सकती है। इसलिए श्रृंखला में 3 दिन का उत्सव हमने रखा।
क्योंकि एनर्जी की शुरुआत एक दिन पहले हो जाती है और एक दिन बाद तक रहती है। इस ब्रह्मांड में 24 घंटे पहले एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाती है और अगले दिन शाम के समय में पूर्ण चरम पर होती है। इसलिए रात का भी उत्सव बनाया गया जिस समय एनर्जी पूरे चरम पर थी। ऐसे ही दिवाली में भी, या फिर आपने देखा होगा जितने भी साधक हैं, कोई सिद्धि या कोई आध्यात्मिक क्रिया जो करते हैं वो रात में करते हैं और उसकी तैयारी वो 24 घंटे पहले से करनी शुरू कर देते हैं और उनकी साधना का अंत अगले दिन होता है। तो इस प्रकार पहले दिन एनर्जी को क्रिएट होता हुआ महसूस किया आपने और कल उस एनर्जी का चरम भी देखा। सुबह और शाम दोनों समय में आपने उस एनर्जी की चरम सीमा को भी जाना और अद्भुत एनर्जियों का एहसास भी किया। आवाज उसी एनर्जी का उतरता हुआ स्तर है। आज शाम तक इस ब्रह्मांड से वो एनर्जी सूक्ष्म होती चली जाती है और कल सुबह तक पूर्ण रूप से सामान्य वातावरण की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आज इस एनर्जी का अंतिम दिन है, इसलिए आज भी हम इस ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि होली रंगों का उत्सव है, इसलिए आज इस एनर्जी को हृदय चक्र पर जागृत करेंगे। आपकी श्वास हृदय चक्र तक जा रही हैं और हृदय चक्र से वापस आ रही हैं। छाती हृदय चक्र में एक विशेष स्पंदन, कंपन या फिर हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। पूर्ण चेतनता के साथ हृदय में आती हुई एनर्जी को महसूस करना है और हृदय की धड़कनों को सुनना है। इन धड़कनों को सुनते हुए हृदय में जागृत होते हुए रंगों का एहसास करना है। जीवन के प्रत्येक रंग को आप यहां पर महसूस करेंगे, उन रंगों की ऊर्जा को भी ग्रहण करेंगे। होली का महोत्सव रंगों से भरा हुआ है, रंगों का त्योहार कहलाता है, क्योंकि प्रकृति के रंग इस समय चरम पर होते हैं। तो इन रंगों की पवित्रता को, इस प्रकृति की पवित्रता को, पौराणिक संस्कृति की पवित्रता को और होली के ढेर सारे रंगों की बसंत के इस अनूठे वातावरण में फैली हुई छटा को, जो पूरी प्रकृति रंगों से भरी हुई है, और जो सबसे न्यारे मन को मोह लेने वाले हैं, उन रंगों की जागृति अपने शरीर के प्रत्येक सेल्स में करनी है। एक एक रंग की क्योंकि ये रंग, प्रत्येक रंग अपने आप में विशेष महत्व रखता है। कुछ रंग बीमारियों को ठीक करते हैं, कुछ समस्याओं को ठीक करते हैं और कुछ भावनात्मक स्तर को ऊपर उठाते हैं। इन रंगों में से हर रंग की हमें जरूरत है और इसीलिए आज इन रंगों को हम अपने अंदर जागृत करेंगे और होली का उत्सव इसी ध्यान में रंगों को जागृत करते हुए बनाएंगे। हर रंग कुछ कहता है, हर रंग कुछ
रहस्य लिए हुए बैठा है, तो सबसे पहले महसूस करें कि सूर्य का प्रकाश आपके अंदर जागृत हो रहा है। आंख बंद करके बैठे रहें और सहज होकर रंगों की उत्पत्ति को अपने अंदर महसूस करना है। विचलित नहीं होना है। जो भी ऊर्जा जागृत होती है उससे डरना भी नहीं है। हो सकता है कुछ शरीरों में कंपन झंझनाहट भी हो या कुछ अजीब एनर्जी महसूस हो, तो जो भी एहसास हो उनको एहसासों को करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। उगता हुआ सूर्य, लाल कलर का प्रकाश आपके अंदर जागृत हो रहा है। लाल रंग का बहुत महत्व है। जहां लाल रंग को क्रोध का प्रतीक माना जाता है, उत्तेजना का प्रतीक माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है, वहीं देवी साधना में या हनुमान जी की साधना में भी लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये लाल रंग आपके जीवन में उत्साह पैदा करता है। जो जीवन से निराश हो चुके हैं, निस्तेज हो चुके हैं, जिन्हें जीवन निराशाओं से भरा हुआ लगता है, उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई तरंग पैदा कर देता है। जिनके जीवन को जीने की इच्छा खत्म हो चुकी होती है, वो भी जब इस कलर को अपने अंदर जागृत करते हैं तो उनके अंदर फिर से जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। अध्यात्म में लाल रंग का बहुत महत्व है। साथ ही साथ शरीर के स्तर पर भी इस लाल रंग का बहुत महत्व है। जब ये लाल रंग आपके अंदर जागृत होता है तो जितने भी मौसमी संक्रमण हैं, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु सब नष्ट हो जाते हैं। और क्योंकि इस वातावरण में बदलते हुए मौसम है, इस बदलते हुए मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी बहुत ज्यादा होता है। आज जिसको कोरोना का नाम दे दिया गया है, ये एक सामान्य घटना है और हर वर्ष सदियों से चली आ रही है। तो वो कोरोना जैसे वायरस को ये लाल कलर नष्ट कर देता है। आपके अंदर जो ये लाल रंग जागृत हो रहा है, ये समस्त वायरस को, समस्त नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। आपकी जीवनी शक्ति, प्रतिरोध क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। अपने अंदर बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करें, अपने अंदर जागृत होती हुई एनर्जी को महसूस करें। जैसे जैसे लाल रंग बढ़ रहा है, आपके अंदर ऊर्जा भी बढ़ रही है। उगता हुआ सूर्य का लाल सुनहरा रंग आपके समस्त संक्रमणों को, समस्त बीमारियों को खत्म कर ऊर्जावान बना रहा है। शरीर की किसी भी प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो, इस कलर से खत्म हो सकती है। जहां लाल रंग से क्रोध पैदा होता है, वहीं लाल रंग प्रेम का रंग भी है। जब गहरा प्रेम जागृत होता है तो चेहरे लाल हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में भी एनर्जी क्रिएट होती है और लाल रंग में भी एनर्जी क्रिएट होती है। दोनों का गहरा संबंध है।
तो जहां आपसी प्रेम के संबंध भी बिगड़े होते हैं, वहां भी ये लाल रंग आपके जीवन के आनंद को बदल देता है, संबंधों में सुधार ला देता है। तो इस रंगों के महोत्सव में इस लाल रंग को जागृत होता हुआ महसूस करें। पूरी गहराई से अपने अंदर इस लाल रंग को उतरता हुआ महसूस करें और जो ऊर्जा एहसास हो रही है उस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। और इस लाल रंग से थोड़ा गुलाबी में बदलता हुआ ये लाल रंग पे हल्का होता हुआ और एक गुलाबी कलर में परिवर्तित होता हुआ हमारी संस्कृति में महिलाएं पैरों पर महावर लगाती हैं, उसका रंग भी गुलाबी होता है। हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगाई जाती है। सबका गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। हम केवल परंपरा के तौर पर इन नियमों को निभाते चले जाते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपे रहस्यों को नहीं जान पाते। गुलाबी रंग अधिकतर त्योहारों पर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। गुलाबी रंग से सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। आंतरिक शक्ति, चेतना शक्ति को पवित्रता मिल जाती है। आपकी चेतना शांत और पवित्र होती चली जाती है। आपके नकारात्मक भाव, उत्तेजक भाव शांत होते चले जाते हैं। गुलाबी प्रकाश आपके जीवन में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता में भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि लाता है। जैसे जैसे गुलाबी प्रकाश बढ़ता जाता है और जब इस प्रकाश को जागृत करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं। गुलाबी प्रकाश से हमारे जननांग संबंधी सभी रोग ठीक हो जाते हैं। अनेक प्रयासों के बाद बहुत सारे दंपति संतान के लिए तरसते हैं। अगर दोनों ही गुलाबी कलर की साधना करें तो कई बार परमात्मा की कृपा से वो घटनाएं घट जाती हैं जिसके लिए वो जगह जगह भटक रहे होते हैं। इस गुलाबी कलर की महिमा अद्भुत है। गुलाबी कलर के प्रकाश से आपका मन शांत रहता है, घर के कलह खत्म हो जाते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं। और शरीर में जो अग्नि संबंधी बीमारियां जैसे टाइफाइड या कोई भी फीवर या फिर चेचक जैसी बीमारियां में भी लाभ मिल जाता है। तो इस गुलाबी प्रकाश का भी आपके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव होता है और ये प्रकाश आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाता है।
प्रत्येक कलर का कुछ न कुछ महत्व है और इस होली के महोत्सव में आप सभी कलरों का आनंद ले रहे हैं और हर कलर को अपने अंदर जागृत कर संतुलित कर रहे हैं और इन कलरों का संतुलन आपके जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों में संतुलन पैदा कर देगा। और अपनी चेतना शक्ति सहसा चक्र पर ले जाएं, सिर के ऊपर ले जाएं और महसूस करें कि हरे रंग का झरना आपके ऊपर गिरने लगा है। हरा रंग आपके अंदर जागृत हो रहा है। पूरी प्रकृति का रंग, चारों तरफ फैली हुई हरियाली, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे। आप देखते हैं कि जब आप कहीं किसी ग्रीन जहां चारों तरफ हरियाली हो, ऐसी जगह का दर्शन ही आपको मोहित कर देता है, आपके अंदर आनंद की लहर जागृत कर देता है। आपका मन खुश हो जाता है। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, चारों तरफ हरे भरे रंगों को देखते हैं, तो आपके जीवन में आनंद की लहर दौड़ने लगती है। हरी सब्जियां डॉक्टर भी खाने को बताते हैं। तो हरा रंग का भी स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। सौभाग्य और समृद्धि का यह रंग है और आत्मविश्वास, प्रसन्नता, ताजगी, हरियाली, सकारात्मकता, गौरव और शीतलता का भी प्रतीक है। ये मन में मोह पैदा कर देता है। जब जब आपने हरियाली से भरे हुए वातावरण को देखा होगा तो आप उससे मोहित हो गए होंगे। आपका मन करने लगता है कि कुछ क्षण के लिए बस यहीं रुक जाएं। ऐसा मोह पैदा कर देता है ये रंग। ये रंग तनाव को खत्म कर देता है, डिप्रेशन को खत्म कर देता है और तनाव से संबंधित अनिंदा जैसी बीमारियों को खत्म कर देता है। आपके शरीर के रोगों को खत्म कर देता है, क्योंकि पेट संबंधी सभी बीमारियां इससे ठीक होती हैं और सभी बीमारियों का उद्गम स्थल भी आपका स्टमक ही होता है। तो आपके लीवर पर, आपके आंतों पर, आपके स्टमक पर इस रंग का गहरा प्रभाव है। पेट संबंधी सभी रोग खत्म हो जाते हैं, सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पूरे शरीर में ग्रीन प्रकाश को भरता हुआ महसूस करें और पूरे शरीर में सिर से लेकर पैरों तक ग्रीन होता हुआ महसूस करना है। जिस भी कलर के लिए कहा जाए वो कलर पूरे सेल्स में, शरीर के रोम रोम में फैल जाए, पूरा शरीर उस रंग से भर जाए। और देखें इस ग्रीन प्रकाश की चमक से आपके मन में जो मोह पैदा हो रहा है, जो आनंद पैदा हो रहा है, जो प्रसन्नता जागृत हो रही है, जो ताजगी जागृत हो रही है। क्योंकि ये कलर जब अंदर जागृत होता है तो शीतलता का प्रभाव बढ़ जाता है। आपके शरीर के रोम रोम में शीतलता का अनुभव, पूरा शरीर शीतल होता हुआ, अद्भुत शीतलता पूरे शरीर में पैदा होती हुई, सिर से लेकर पैरों तक पूरा शरीर से शीतल ऊर्जा से भरता हुआ। चेहरे की उदासी को ये खत्म कर देता है, जीवन की उदासियों को मिटा देता है। और नवजीवन का संचार कर सकता है।
पूर्ण शैया पर पड़े हुए अर्थात बिस्तर पर पड़े हुए मरीजों को यह जीवन दे सकता है। इन रंगों में बड़ी अद्भुत क्षमता है और इस समय वातावरण में पूर्ण हरियाली की जागृति हो रही है। आप बाहर वातावरण में देखेंगे जगह जगह जो पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं वो पत्ते नए निकल रहे होंगे। चारों तरफ हरियाली चरम पर होती है। खेतों में भरपूर फसल पकने वाली होती है। पूर्ण हरियाली की चरम सीमा। सरसों के फूलों की खुशबू और भी अनंत फूल, अनंत रंग जगह जगह आपको खेतों में इस समय पूर्ण चरम पर मिलते हैं। पूरे प्रकृति रंगों के चरम पर है। वातावरण का ऐसा समय जहां सभी रंगों की पूर्ण चरम सीमा है और हम अपने जीवन में जिस रंग को चाहें उसको उतार सकते हैं। हमें जो जरूरत हो उस रंग को हम स्वीकार कर सकते हैं। परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया हुआ है। परमात्मा ने सब कुछ हमारे हाथ में दे रखा है। उसने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। किसको स्वीकार करें और किसको अस्वीकार करें। हम जीवन में कौन सा रंग भरें और कौन सा ना भरें, सब कुछ चुनने का अधिकार हमें दिया है। हम जो चुनते हैं परमात्मा वही हमें देता चला जाता है। तो इस हरे रंग की उत्पत्ति से महसूस करें कि पूरे शरीर में शीतलता की उत्पत्ति हो रही है। पूरे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम में सुधार हो जाता है। पूरे शरीर की पोषण और निष्कासन की क्रियाएं नियमित हो जाती हैं। लगातार इस कलर का एहसास करते जाएं और महसूस करें कि अब ये कलर नीले रंग की ओर बढ़ रहा है। नीला रंग, नीला प्रकाश जागृत हो रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से नीला प्रकाश जागृत हो रहा है। आपके आज्ञा चक्र में नीला प्रकाश पैदा होने लगा है। नीला रंग, गहरा नीला या आसमानी, जैसा भी नीला आ रहा है उस नीले को बढ़ाते जाएं। नीला रंग अनंतता का रंग। इस संसार में जो भी विशाल है और जो भी समझ से परे है उसका रंग नीला है। कृष्ण का रंग नीला, आसमां का रंग नीला, अनंत विशालता, अनंत ऊर्जा की जागृति और समझ से परे इसलिए क्योंकि जब आप इस रंग पर पहुंचते हैं, इस अनंतता पर पहुंचते हैं, साधना करते करते जब इस गहराई तक जान पाते हैं या इस गहराई तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस कलर का परमात्मा से गहरा संबंध है। तो जब इस परमात्मा की ऊर्जा से गहराई से जुड़ जाते हैं और वहां तक पहुंच पाते हैं तो सिर्फ उस आनंद को आप महसूस कर पाते हैं, शब्दों में व्याख्या नहीं कर पाते। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा यहाँ आकर नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं। उनके आनंद को केवल वही महसूस कर सकते हैं। आकाश की विशालता नीले रंग, समुद्र की विशालता नीला रंग, अनंत विशालता का प्रतीक।
और परमात्मा की ऊर्जा का भी रंग नीला ही है। अनंत ऊर्जा का रंग हमारे शरीर में 70% जल होता है और जल का रंग भी नीला होता है। कृष्ण को भी नीले रंग का ही माना गया है। कृष्ण को परमात्मा मानते हैं तो उनका भी रंग नीला ही है। और आप देखते हैं कि जीवन के सबसे ज्यादा उत्सव कृष्ण लीला में है, क्योंकि उनका रंग नीला है। पूरा जीवन उत्सव से भरा हुआ है। आपने कभी राम के भजन नहीं सुने होंगे होली पर, कभी शंकर के भजन नहीं सुने होंगे, लेकिन राधा कृष्ण के भजन लगातार आते जाते हैं, लगातार बदलते जाते हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से इस नीले रंग का अस्तित्व, और जब तक सृष्टि रहेगी तो इन सभी रंगों का अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन सभी रंग इस नीले रंग में विलीन हो जाएंगे। कृष्ण अनंतता के प्रतीक हैं, इसीलिए उनका रंग नीला है। विशाल हैं, सबकी समझ से परे हैं, अनंत लीलाएं रचते रहते हैं और लीलाएं सबकी समझ से परे होती हैं। बहुत गहरा संबंध है इस नीले रंग का इस आध्यात्मिकता में। बड़े बड़े पहुंचे हुए संत महात्मा सिद्ध पुरुष इस नीले रंग के आनंद में जब डूबते हैं तो जो चाहे वो प्रकट कर देते हैं। अहम ब्रह्मस्यामी सोहम जैसे शब्दों की उत्पत्ति इस नीले प्रकाश से ही जागृत होने से संभव है। प्रेम, कोमलता, विश्वास, स्नेह इस नीले रंग का स्वभाव है। इसीलिए आपने देखा होगा संत महात्मा कितने कोमल होते हैं, कितना उन्हें विश्वास होता है, उनकी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत होती है, उनका प्रेम विशाल होता है, किसी एक के लिए नहीं होता, पूरे प्रकृति पूरे ब्रह्मांड के लिए उनका प्रेम प्रवाहित होता है। सारे ब्रह्मांड से वो जुड़ जाते हैं, सुख और दुख से दूर सम में सम हो जाते हैं। ऐसा गहरा नीला प्रकाश अंदर जागृत हो रहा है और ये आपकी श्वास संबंधी बीमारियां और रक्तचाप संबंधी बीमारियां, आंखों की बीमारियों को भी ठीक कर देता है। अगर शारीरिक स्तर पर भी देखें तो आपके हृदय के रोग, लंग्स के रोग और आंखों के रोग इस प्रकाश के बढ़ने से ठीक हो जाते हैं। प्रत्येक रंग शारीरिक स्तर पर भी रहस्य को छुपाए बैठा है और अध्यात्म स्तर पर तो खैर बहुत सारे रहस्य हैं। ये होली का त्योहार केवल एक गुलाल लगाने से पूर्ण नहीं होता, रंग उड़ाने से पूर्ण नहीं होता। इन रंगों की गहराई में डूब जाएं, पूर्णता से ये रंग आपके अंदर संतुलित हो जाएं, ऐसा ये त्योहार है। हमारे संत महात्माओं ने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ दिया, त्योहारों के साथ जोड़ दिया।
जिससे कभी ये परंपराएं खत्म ना हो, लगातार चलती रहें, और जो इनके रहस्य को खोजें उनको वो रहस्य जागृत हो जाए, वो जान जाए कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। हमारे संत महात्मा बड़े बड़े साइंटिस्ट थे और समझदार भी थे, इसलिए उन्होंने इसे धर्म के साथ जोड़ दिया। जितने भी त्योहार हैं, जितने भी हम मान्यताएं हैं और जितने भी हम संस्कारों में लगातार क्रियाएं करते जा रहे हैं, चाहे फिर वो व्रत करना हो या होली का खेलना हो या दिवाली पर ज्योति का प्रज्वलित करना हो, सबका गहरा अध्यात्म रहस्य छुपा हुआ है। और इसे वही खोज पाते हैं जो स्वयं की चेतना से जुड़ते हैं, अंदर गहराई में जाते हैं। और इस नीले रंग की अद्भुत महिमा के आगे पीले रंग का एहसास करें। पीला रंग या सुनहरा रंग पीले रंग की जागृति आपके स्वादिष्टान चक्र से हो रही है, और स्वादिष्टान से ऊपर जाकर नाभि चक्र पर पीला रंग पूर्ण रूप से जागृत होता है। तो पूरी चेतना शक्ति नाभि चक्र पर ले जाएं और वहां पर पीले रंग को बढ़ता हुआ महसूस करें। आपके नाभि के अंदर पीले रंग का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है। पीला रंग खुशियों का रंग है, प्रेम का रंग है, ऊर्जा का रंग है, शुभ का सूचक है। अनंत ऊर्जा स्टोर इस पीले रंग के रूप में आपके अंदर होती है, और नाभि वह बिंदु है जहां ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है। हम काफी जन्मों से इस पीले रंग का प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे संस्कारों में, मान्यताओं में ये पीला रंग समाहित है। शादी ब्याह या किसी भी शुभ कार्य में हम पीले रंग का उपयोग करते हैं। शादी में कहा जाता है कि हाथ पीले कर दो। गहरा संबंध है, गहरा अध्यात्म रहस्य छुपा हुआ है एक से एक लाइन में। जीवन की यथार्थता इस पीले रंग में समाहित है। विवाह के बंधन में कहा जाता है कि हाथों को पीला करना है। कन्यादान में भी हाथ पीले किए जाते हैं। हल्दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम इन सब चीजों को केवल मान्यता और संस्कारों के आधार पर निभाते जा रहे हैं। इनके पीछे के रहस्य को भूल गए हैं। कहीं नहीं मिलेंगे ये रहस्य, आप ढूंढेंगे। जब तक आप गहराई में डुबकी न लगाएं तब तक ये रहस्य नहीं खुल सकते। पीला रंग नाभि केंद्र में ऊर्जा की जागृति। शरीर में गर्मी का संतुलन बनाए रखना या शरीर में एनर्जी की शुरुआत या एक संतुलन बनाए रखना इस पीले रंग का कार्य है। विवाह का बंधन दो एनर्जियों का मिलन। और इसीलिए पीला रंग से उसका की शुरुआत। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रखकर पीले रंग का आमंत्रण करते हैं।
व्यवस्थाएं बदल गई, समय बदल गया, लेकिन रहस्य आज भी रहस्य है। दोनों की ऊर्जाओं का मिलन, आनंद ऊर्जा की जागृति और ये पीला रंग गहरा संबंध है। ये रंग आरोग्य, शांति, सगुन, योग्यता, ऐश्वर्य और यश को भी दर्शाता है। शरीर में आरोग्यता का बढ़ाता है, शरीर के एक एक रोग को खत्म करता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति को भी प्रबल करता है। मंद बुद्धि या याददाश्त को मजबूत करने के लिए भी इस पीले कलर का प्रयोग काफी लाभदायक सिद्ध होता है। डिप्रेशन और तनाव को भी ये दूर करता है। साथ ही साथ शरीर की गर्मी का भी संतुलन करता है। पित्त संबंधी समस्याएं, इससे ठीक होती हैं। हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल खाते हैं। विटामिन बी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब हम इस पीले प्रकाश को अपने अंदर जागृत करते हैं तो विटामिन की कमी भी पूर्ण हो जाती है। परमात्मा की व्यवस्थाओं को देखें कि कैसे आपके शरीर के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। केवल उन रहस्यों को जानने की देर है। सब कुछ संभव है। मन बुद्धि बच्चा अगर पढ़ाई में मन न लगता हो तो उसको पीले रंग के दृश्य या पीले रंग के पर ध्यान करने के लिए कहें। उसके आसपास पीले रंगों की व्यवस्था कर दें। कमरे को पीले रंग से पोत दें, पीला पेंट करवा दें। चमकदार पीला रंग जिसमें सुनहरा मिश्रित हो, और या फिर पूर्ण हल्दी की तरह पीला रंग। और फिर देखें कि उसकी बुद्धि में कैसे तीव्रता से बदलाव आते हैं। माइंड के न्यूरॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड को यह बढ़ा देता है। ऐसा अद्भुत पीला रंग। तो लगातार ये पीला रंग पूरे शरीर में विस्तृत हो रहा है। ऊर्जा का संतुलन उस पीले रंग से हो रहा है। और इस संतुलन के बाद अंतिम रंग सफेद रंग, व्हाइट प्रकाश की उत्पत्ति। समस्त रंग विलीन होते हुए इस व्हाइट प्रकाश में लगातार व्हाइट प्रकाश बढ़ता हुआ पूरा शरीर प्रकाश से भरता हुआ सफेद प्रकाश की जागृति। देखें आज्ञा चक्र में व्हाइट प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है। सहस्त्रार चक्र से व्हाइट प्रकाश आपके अंदर आ रहा है। ये समस्त रंग इस व्हाइट प्रकाश में विलीन हो जाएं। पूर्णता को लिए हुए ये व्हाइट प्रकाश, जिसका कोई अपना रंग नहीं है, लेकिन ये स्वयं पूर्ण है, क्योंकि इस रंग में किसी रंग का मिश्रण नहीं है। पूर्ण शुद्धता, पूर्ण आत्मिकता, पूर्ण चेतनता, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, स्वयं आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य, उस परमात्मा से मिलन का रंग। स्वयं पूर्णता लिए हुए और सभी रंगों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, क्योंकि सफेद रंग के बिना किसी रंग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सभी रंग इस सफेद रंग से प्रकाशित होते हैं। सफेद सभी रंग का निर्माता भी है, जैसे परमात्मा सभी सृष्टि का निर्माता है।
सारी सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा होती है, ऐसी जीवन के सभी रंगों की उत्पत्ति भी सफेद रंग के द्वारा होती है। पूर्ण शुद्धता का प्रतीक, पूर्ण शुद्धता, पूर्ण आनंद, पूर्ण जागृति, पूर्ण त्याग, पूर्ण आध्यात्मिकता का रहस्य इस सफेद रंग में छुपा हुआ है। सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा रहस्य को छुपाए हुए ये व्हाइट प्रकाश, जिसकी व्याख्या संभव नहीं है। इसके लिए कुछ भी कहना तुच्छ है, बहुत छोटा है, इसलिए इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। सिर्फ देखें और आनंद लें और इस विराट प्रकाश के साथ होली का उत्सव बनाएं। इस विराट प्रकाश के साथ होली का उत्सव बनाना है। और भजन कि घनश्याम तेरी बंसी सुनते हुए पूर्ण चेतनता के साथ, इस व्हाइट प्रकाश के साथ होली का महोत्सव पूर्ण आध्यात्मिकता के साथ बनाना है। तो भजन को सुनते जाएं और पूरे आनंद में डूबते जाएं, गहरी शांति में डूबते जाएं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पूर्ण उत्साह, पूर्ण आनंद इस सफेद प्रकाश के साथ। अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्सव, रंगों का उत्सव, रंगों का आनंद, रंगों का संतुलन, अद्भुत भजन रोम रोम में आनंद पैदा कर दे, प्रत्येक सेल्स में आनंद पैदा कर दे। ऐसी अद्भुत ऊर्जा इस भजन में। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बंसी का म्यूजिक, गहरे नादों का म्यूजिक, अनंत का म्यूजिक। जब जब आप गहराई में जाते हैं तो इस बंसी की धुन को सुन पाते हैं। बहुत गहरा संबंध है इस बंसी से भी, बंसी की धुनों से, जीवन की धुनों से, जीवन के संगीत से। अनंत नादों की उत्पत्ति में बंसी का भी महत्व है। वो भी एक नाद जागृत होता है। गहराई में जो साधक उतर चुके हैं उन्होंने कई बार इस बंसी को सुना है। अनेक संदेश दे रही है ये बंसी। लकड़ी की होकर सारे संसार को नचा सकती है, सारे संसार को आनंद में मग्न कर सकती है। जब जब साधक इस गहरी बंसी के धुन को सुनता है अंदर जाकर, तो इतना आनंद प्रकट होता है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कवि की क्या कल्पना है, क्या रचना है, बहुत अद्भुत। लकड़ी की है तो इतना नचाती है, अगर सोने की होती तो क्या होता। कल्पना उससे परे, अनंतता की हो ले जाता हुए भजन। श्याम तेरी मूरत काली है तो इतना कमाल करती है, इतना आकर्षण पैदा करती है। ये नीला रंग इतना आकर्षण जब पैदा करता है, तो अगर सफेद हो जाए तो क्या होगा। इस नीले रंग की गहनता इतनी है, अगर ये सफेद रंग पर पहुंच जाए तो क्या होगा। बहुत अद्भुत। और शाम तेरी मुस्कान घायल कर जाती है। चेहरे की एक मुस्कुराहट सामने वाले के जीवन को बदल देती है, सभी कष्टों को नष्ट कर देती है। ऐसा संदेश, गहरे आनंद की अनुभूति, एक मुस्कुराहट पूरे जीवन को बदल देती है। तो
प्रेम की शुरुआत भी केवल मुस्कुराहट से होती है और फिर पूरा जीवन बदल जाता है। एक मुस्कुराहट अनंत रहस्य लिए हुए छुपी होती है। अद्भुत कल्पना, अद्भुत गहराई, और इसी उत्सव का आनंद लेते हुए, इसी आनंद का, रंगों का उत्सव बनाते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। दो गहरे लंबे सांस भरें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेली को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए वापस आ जाएं। पूर्ण भौतिकता में, अध्यात्म से भौतिकता में आप सभी का स्वागत है। एक नए जीवन के साथ, सभी रंगों के आनंद के साथ, नए जीवन के आनंद में प्रकट चेतना के साथ सभी का एक बार फिर स्वागत है। ओम। तो इस होली के उत्सव के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अगर कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो कर सकता है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। काफी लंबी साधना हो गई, लगभग 1 घंटा हो गया, लेकिन जीवन का उत्सव 1 घंटे में पूर्ण भी हुआ है। बहुत बढ़िया। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। कल की होलिका दहन में सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो गई और आज जो हमने रंगों का उत्सव मनाया, अभी तक की साधना में मैं कई रंगों को नहीं महसूस करता था, लेकिन आज हर एक रंग को मैंने महसूस किया है। लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, नीला, हरा और सारे आप जिस प्रकार रंग बताते जा रहे थे, पूरी ओरा में हर एक रंग को महसूस किया है और बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा आज का। और आखिर में कृष्ण भजन का बहुत आनंद आया। प्रणाम। प्रणाम। ओम। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। मैं नीलेश शाह बोलता हूँ। जी प्रभु जी बताएं। हाँ, 1 घंटा तो मैंने बैठ सका, लेकिन बीच में मेरे पैर बहुत दर्द हुए, मैं खड़ा हो गया। कोई नहीं। आंख बंद करके खड़ा था, आसन पे ही खड़ा था, वापस में आके बैठ गया, लेकिन 1 घंटा कहाँ पता चल गया, पता नहीं चला। ऐसा लगा अभी 5 मिनट ही हुई है और कोई कलर का एहसास नहीं हुआ, लेकिन शरीर से बहुत पसीना, बहुत ऊर्जा निकल रही, बहुत पता नहीं कि बहुत गर्मी लग रही है, अभी भी भयंकर गर्मी लग रही। ऊर्जा जब जागृत होती है तो अग्नि तत्व भी बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की आपको जरूरत है, इसलिए अग्नि तत्व बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर संतुलन हुआ है हर कलर का, हर ऊर्जा का। तो जो जरूरत है वही पैदा हुई है। प्रणाम। प्रणाम। ओम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। ओम। गुरु जी, अभी तो रात के उत्सव से ही मतलब आनंदित थे हम लोग, और आज आपने जो ये कलर का जितना भी मतलब डिस्क्राइब किया है, बहुत ही अद्भुत तरीका है। और अभी तो बहुत अंतर्मनन करने के लिए आपने छोड़ दिया रंगों को, जिस तरीके से आपने बताया, तो बहुत ही सुंदर लगा। और आज थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाई, मैं थोड़ा बाहर बैठी हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब सा रही, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ भी कनेक्शन बना, जैसे आपने नीले रंग की जब बात की, बिल्कुल नीली मूरत में मुझे शिव भी दिखे, वहाँ काली का भी रूप दिखा और कृष्ण का भी दिखा।
तो बहुत ही मतलब आज बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कलर को जो डिस्क्राइब किया है, वो भी आपने मतलब एक वो क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, ये भी और अंतर्मनन की जरूरत है। तो शायद आज से हर उस चीज में ढूंढना चाहेंगे उस आंसर को। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। में ये तो था कि रंगों के बारे में कुछ कहा जाएगा, लेकिन इतना कुछ कहा जा सकता है ये मुझे भी नहीं पता था। शायद ये परमात्मा की इच्छा थी जो इतना कुछ कहा गया है, क्योंकि ना तो कभी कोई विचार था इस कलर के बारे में इतना गहरा, और ना ही कुछ तैयारी थी। बिना किसी तैयारी के बैठ गए थे और रंगों को बस जागृत करते गए, और जो चेतना में जागृति होती गई, जो रंगों की व्याख्या आती गई, वो प्रस्तुत करते चले गए। और ये भी निश्चित है कि जितनी व्याख्या की गई है शायद काफ़ी कम है, क्योंकि मुझे स्वयं लग रहा है कि जो व्याख्या की गई है वो काफ़ी अधूरी है अभी। इस पे और भी रहस्य छुपे हुए हैं। जब इतने रहस्य जागृत हुए हैं तो और भी रहस्य जागृत हो सकते हैं। एक एक रंग बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए बैठा है। इस होली के रंग आखिर क्या हैं, क्यों रंगों का इस्तेमाल होता है, ये एक रिसर्च थी आज, और गहरी चेतना में जाकर इन रंगों को जानने की कोशिश की गई थी, और जो काफ़ी हद तक तो सफल हुई है, और काफ़ी रहस्य भी आगे खोलने के लिए छोड़ गई है। आपने बात तो सही पकड़ी है कि बहुत सारे रहस्य अभी बाकी हैं, और कहीं ना कहीं ये रहस्य हमारे लिए पूरा एक संदेश भी हो सकते हैं। जो चीज़ें आज जागृत हुई हैं या जो चीज़ें आज प्रकट हुई हैं, ये आगे चलकर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परिस्थिति भी होगी। बहुत कुछ इसके बारे में आगे बोला जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत है। आज रंगों की पहली बार इन रंगों की व्याख्या की है हमने। अभी तक कभी रंगों के ऊपर इतनी गहरी व्याख्या नहीं हो पाई, और बिना किसी तैयारी के। क्योंकि तैयारी कर ली जाए पहले से तो सभी कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बिना तैयारी के जब आप गहरी चेतना के या उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़कर बोलते हैं, तो जो प्रकट होता है वो केवल सत्य प्रकट होता है। आपकी चेतना वही बोल पाती है जो सत्य है। उस चेतना से जुड़कर, उस आत्मा से जुड़कर, उस परमात्मा से जुड़कर जब हम बोलते हैं तो उसकी लीला वही जान पाता है। कुछ बातें तो बुद्धि में हैं, दिमाग में हैं इस समय कि हमने क्या बोला है, लेकिन शायद कुछ बातें मिस भी हुई हैं। तो आज की ऑडियो को कई बार मुझे सुनने की भी जरूरत पड़ेगी। खैर, बहुत अच्छा हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और परिकल्पना से काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ये निश्चित है। क्योंकि जब हम गहरी चेतना पहुंच जाते हैं तो जो भी घटित होता है, चाहे हमें इस समय पता ना हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा। और इसलिए आप ही सब बताएं कि आप क्या क्या घटित हुआ और क्या क्या अनुभव हुए हैं। जी अर्चना जी बताएं। जी प्रणाम आचार्य जी। वैसे तो अभी जो होलिका है, तो मेरे लिए तो शायद ये उत्सव 8 दिन पहले ही शुरू हो गया था। जैसे मैंने पहले भी अपने अनुभव में बताया कि मैं किस तरह कलर से जुड़ी थी या अग्नि तत्व से जुड़ी थी। तो आज वो हर एक रहस्य थोड़ा थोड़ा जो अग्नि तत्व का था वो तो कल खुला, और रंगों का वीडियो जो ऑन कर था लें, वीडियो वो ऑन करके सभी बताएं। साधक वीडियो ऑन करके बताएं, सभी साधक वीडियो ऑन करके बताएं, जिससे इस रंग के प्रभाव को भी जाना जा सके कि आप लोगों के ऊपर क्या परिवर्तन आया है। जी बताएं अर्चना जी। जैसे ये होली का उत्सव मेरे इसमें 8 दिन से शुरू हो चुका था। अपना अगर 3 दिन से 4 दिन से है, पर जो जैसे मैं अग्नि तत्व से या कलर से जो जुड़ी थी, वो तो मेरे अंदर 8-10 दिनों से शुरू हो चुका था। तो जैसे अग्नि का भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था अनुभव, और रंगों का भी। और जो पहले दिन मुझे रंगों की आकृति दिखी, तो वो जो सर्कल था वो इसी तरह के थे, पर मैं इतनी गहराई से नहीं देख पा रही थी कि कौन सा कलर कहाँ है और कौन से कलर का क्या महत्व है। पर हर एक कलर मेरे ऊपर आ रहा था। पर कल की साधना में हर एक कलर के साथ मैं ग्रीन कलर को ढूंढ रही थी। ग्रीन कलर मेरे ऊपर आ ही नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था कि कोई एक कलर मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, तो वो ग्रीन कलर था। पर आज
वो भी कलर आ गया और बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि हर एक कलर की मतलब उतनी उस शक्ति को मैं महसूस कर रही थी। और एक जैसे एक तालाब था और उसमें सब कलर थे और उस पे वहाँ पे मैं उस कलर में मैं डुबकियाँ लगा रही हूँ और हर एक कलर का अनुभव ले रही हूँ। और कल जो अपना उत्सव हुआ उसमें तो मैं पूरे लाल कलर से होली मेरे ऊपर लाल कलर का ही सब छिड़काव हो रहा था और बहुत सुंदर अनुभव और उसकी एनर्जी मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ। बहुत सुंदर अनुभव रहा आज का, बहुत बढ़िया। कलर की गहराइयों को समझने का और हर एक कलर को मैं महसूस कर रही थी। बहुत अच्छा। जी धन्यवाद, प्रणाम। ओम प्रणाम। आज जितना आनंद गुरुजी जो आया ना, बहुत ही मतलब मैं तो इतना घूमा चारों तरफ और कलर तो मेरे बार बार बदली हो गए। आप जो बोल रहे थे ना उससे पहले ही मेरे पास वही कलर आता था। आज इतनी कृपा रही आप सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का आनंद है। आज प्रभु जी वो जो है ना, आज प्रभु जी मुझे शनिदेव भगवान के दर्शन हो। अच्छा है। हाँ, तो आज ये पता नहीं कैसे, क्या कोई दिमाग की बात नहीं थी ये तो। अब कैसे क्या मेल खाता है ये तो समझ में। सब परमात्मा की इच्छा है, उसकी मर्जी है, जो होता है अच्छा है। अभी ये मान लो बोल भी रही है ना, हमारे घर से भी ये है वो है, तो काफी मूल्य भी बता रहे हैं। बहुत आज बहुत अच्छा ध्यान लगा। बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहूँगा आपकी बहुत असीम कर पा रही है उसको। और मैं ज्यादा इतना बोलना चाहूँ, कमी जानू गुरु जी, मैं तो जो है हकीकत है वो बिल्कुल जो हो रहा है अच्छा बहुत है। अच्छा लगा मेरे को। बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। ठीक है, ओम प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम जी। तारा जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी कलर आज बस दो ही कलर मुझे नजर आए। एक गोल्डन कलर बहुत प्रोमिनेंट था और रेड कलर, बस दो ही कलर नजर आया। आज ब्लू नजर नहीं आया। मैं हैरान थी क्योंकि हर बार मुझे ब्लू ही नजर आता था, लेकिन आज वो नजर नहीं आया। और आज लेकिन बीच बीच में अब चेतन में मैं गई हूँ, ऐसा लग रहा था और लौट के बार बार आ भी रही थी। कल क्योंकि हम लोगों ने जो था पूजा की थी, श्रीयंत्र भी हमने मतलब दिमाग में था कल से ही। तो आज मुझे एक बहुत बड़ा श्री यंत्र और उसके आसपास में छोटे छोटे श्री यंत्र नजर आए थे। लेकिन कल की जो साधना हुई थी वो बहुत अद्भुत थी मेरे लिए, रात वाली। उसमें मतलब ये था कि जब भजन जब चला था और उस समय में ताली बजा रहे थे, वो करते करते पता नहीं क्या हुआ, मेरी दोनों हथेलियां आपस में चिपक गई थी और आज्ञा चक्र में सुदर्शन चक्र बहुत स्ट्रांगली फील हुआ है। मतलब उसके बाद भी जब वो रुका है तो वो हाथ छुड़ाने के लिए फिर वो हस्बैंड ने हेल्प की है, वो हाथ हट ही नहीं रहे थे, इतनी बुरी तरह से हाथ आपस में जुड़े हुए थे। वो एहसास मतलब कल फर्स्ट टाइम था, क्योंकि जब हमने सुदर्शन चक्र वाला किया था शायद इतनी एनर्जी मुझे उस समय भी नहीं फील हुई थी जितनी कल फील हुई थी। वो काफी अच्छी फीलिंग थी। मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा था कल तक किस तरह से उसको मैं एक्सप्रेस करूं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब बहुत अद्भुत था। और वही श्री यंत्र कहीं ना कहीं दिमाग में है। मेरे पास घर में पारद का है, तो वही मतलब मुझे आज भी जो नजर आए वो पारद के बहुत सारे श्री यंत्र नजर आए थे। लेकिन गोल्डन कलर बहुत दिखा आज, और बाद में जाके रेड कलर थोड़ा सा नजर आया था। बहुत अच्छा था मतलब। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, कलर के लिए आप जैसे बोल रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, वो अच्छा था। बिना तैयारी के आप बोले तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड से जितनी भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस हुई है। जब हम बहुत तैयारी करते हैं तो शायद हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो मतलब आज आपने जितना भी बताया वो बहुत अच्छा बताया है। चलिए अच्छा है। तो इसी के साथ मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देते हुए
अब मैं बस आपसे विदा चाहूंगी क्योंकि मेरे डॉगी का टाइम हो गया है बाहर लेके बिल्कुल बिल्कुल, ओम प्रणाम। जाने। ओम प्रणाम गुरु जी। जैसे तारा मैम ने अभी बोला ना कि कोई तैयारी के बिना आपने बोला, तो मैं यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहूंगी कि तैयारी तो शायद जब हम यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं तो इतना कुछ है वहां पर कि वो अनंत है, और उसको हम कितना भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करें फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बिल्कुल। तो आज ये जो चीज थी ना, शब्दों में शायद ना उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, और इसको आपने ना सिर्फ और सिर्फ आगे रिसर्च के लिए छोड़ दिया हम लोगों के लिए। नहीं, जब हम बहुत तैयारी के साथ आते हैं तो वहां पे एक लिमिट डिसाइड हो जाती है। हाँ मैम, वही मैं बोल रही हूँ। नहीं थी। नहीं लिमिट, मैं वो बात नहीं बोल रही, मैं वो बोल रही हूँ कि जब सर यूनिवर्स के साथ जुड़ गए ना, तो वहाँ नीड ही नहीं थी किसी तैयारी की, तो वो अपने आप ही होता है सब कुछ। वहाँ जरूरत ही नहीं होती कि हम किसी को तैयारी करके बोले उन चीजों को, वो अपने आप ही हो रहा था। और कहाँ से कहाँ चीजें कनेक्ट हो रही थी शायद किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल, किसी को पता नहीं था, और इसीलिए आज की ऑडियो कई बार सुनने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सर, मैं भी वही, हाँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मार्क छोटे हैं ना, वो उनको पकड़ना है अभी। थैंक यू सो मच। तारा जी, आज बहुत दिनों से आपको देखा, बहुत अच्छा लगा, और कल आपका अनुभव भी पढ़ा मैंने रात्रि में। मैं आपकी डीपी लेकिन चेक कर लेती हूँ, आपका डीपी बहुत सुंदर है जो लगा हुआ है। मैं ही सुंदर हूँ ना। अंदर परमात्मा बसा है। वो दिखता है, वे नहीं दिखते। मतलब वो बहुत अच्छी है जो डीपी आपकी लगाई हुई है ना आपने। ये मीनू जी का दृष्टिकोण है, वैसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने लगाया ना, इसलिए वो अच्छा दिख रहा है सबको। मतलब मैंने भी उसे बहुत देखने की कोशिश की। नहीं बहुत अच्छी है वो, क्योंकि वो दृष्टिकोण, वो जैसे आज सर ने क्वेश्चन छोड़ा है ना, यूनिवर्स में जब हम जुड़ते हैं तो किसका दृष्टिकोण कैसा हो, वो सब वो ईश्वर की ही माया है। सबको दृष्टि दे दी है उसने, और मैं देख रही हूँ। और आपका ऐसा लगता है कि एक गोल्डन पिरामिड है, जैसे आप बैठे हुए हैं ना जिस तरह से, वो मतलब किसी साधना का ही है। वो मेरे ख्याल से हरिद्वार के आसपास का कहीं का हरिद्वार है क्या वो? नहीं, मैं नर्मदा के किनारे साधना में गई थी मैं। हाँ, मेरे साथ वाले लोगों ने गोल्डन पिरामिड है। आप नहीं थे उस दिन, नर्मदा यात्रा पे किया हुआ। आचार्य, कल मैंने ये रंगों के बारे में बोलने के लिए थोड़ा प्रयास रखा था, पर समय अभाव के कारण मैं बोल नहीं पाई, और आज वही बातें आपने बोली, जिसमें कि बहुत सारी बातें मैंने अपने पास लिखी हुई है। कल दोपहर में मैंने लिखी थी कि रंगों का हमारे जीवन में क्या है, कैसे है, और मेरी इच्छा थी कि इस पर भी बोलूं शक्ति प्रदान होने के बाद, तो समय अभाव के कारण नहीं बोल पाई, और आज आपने बोला, और आज मुझे अपने आप को मैंने जगाया। बांसुरी का जो संगीत है वो मेरे से हट नहीं रहा था। यहाँ पे 2 से 3 लोगों ने, दयाराम जी ने वगैरह, अपने जब अनुभव बताए, इनके आवाज भी आ रही थी और संगीत भी आ रहा था, तो मैं ये समझ चुकी थी कि मेरा अंतर्नाद अभी और चल रहा है। एक्चुअली मुझे सोने की इच्छा हो रही थी, पर मैं बोली नहीं, हमें सबके साथ बैठना है, हमें ऐसे बढ़ना नहीं है उसके पीछे। तो उसको भी अंदर रखा है और बाहर से अब सबसे बोल भी रही, और मेरे दाएं आंख से पानी बह रहा है। ये क्यों हो रहा है पता नहीं है, एक ही आंख से पानी बहुत ज्यादा जा रहा है। अच्छा है, जो होता है वो अच्छा ही होता है। और लगातार 3 दिन से ऊर्जा क्रिएट की जा रही थी, कॉस्मिक एनर्जी काफी प्रबल थी, और कल तो पूरे दिन ही लगभग साधना में बीता है, तो उस कारण से भी रात भर सोने की भी जरूरत नहीं पड़ी और नींद भी नहीं आई। और रात 1:30 बजे तक वही चल रहा था मेरा, और इच्छा ही नहीं हो रही थी। मतलब बिल्कुल पूरी रात नींद नहीं आई है। को मिटाना था, क्योंकि घर वाले चिल्लाते हैं, तो उनके सामने जैसे सोने का नाटक कर रहे थे। बिल्कुल बिस्तर पे जरूर थे, लेकिन हमारी चेतना कहीं और ही थी। सब चेतना किसी गहरी ऊर्जा से जुड़ी हुई थी, और बहुत कुछ घटित हो रहा था रात। और आज मुझे सुबह में ऐसे हुआ कि जैसे
बहुत बार है तो हमें कोई उठाता है कि चलो उठो, पर आज जब मैं पहले 3:45 बजे उठी, फिर थोड़ा सा बैठी, फिर 4:30 को फिर से है तो उठी। मुझे जैसे कोई कह रहा है कि सो जाओ सो जाओ, मतलब ये इससे उल्टे कैसे हुआ आज, मतलब जैसे इतने अधिकार से कोई बोल रहा है कि समझ नहीं पाई मैं इस बात को। कोई नहीं, सब रहस्य हैं, खुल जाएंगे। मतलब अद्भुत है। देखिएगा कि मैं 3:45 से जगने वाली, बीच बीच में सो रही हूँ, उठ रही हूँ, सो रही उठ रही हूँ, और मैं फिर 5:32 से मैं ज्वाइन हुई हूँ, और मुझे वो लिंक भी मिल नहीं रही थी, जल्दी से इधर उधर उसको ये कर रही थी। सब अच्छा है जो होता है। बहुत कुछ घटित हुआ है इन 2-3 दिनों में, और आप तो क्या पहले ही चेतना से गहराई से जुड़े हुए थे। कल शाम को भी आपके साथ जो घटना घटी थी, आपका फोन उस समय आना जिस समय मैं साधना में तैयारी कर रहा था, साधना शुरू कर रहा था, तो गहराई से जुड़ना और गहराई की अनुभूतियां, ये कहीं ना कहीं काफी कुछ हो रहा है। नहीं, वो तो मैंने बहुत ज्यादा महसूस किया शाम वाला। बिल्कुल, उसमें बहुत कुछ घटित हुआ होगा। और तब इतना कुछ हुआ कि उसी कारण मुझे आगे का सेशन लूं या ना लूं, मुझे तो लग रहा था कल का सेशन आप ले लो तो बस हुआ। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने तैयारी की तो मैंने लेना चाहिए, मतलब इतना मैं वहां पे थोड़ा सा रुक गई थी। होता है, देखिए मैंने कभी साधना नहीं करवाई थी इसी ग्रंथ की, लेकिन आप करवाते जा रहे थे और जहाँ जहाँ रुक रहे थे वहां मैं भी आगे बढ़ता जा रहा था। दोनों चेतनाएं जब एक साथ किसी चीज पर टिकी हो तो कुछ कोई जानता है या नहीं जानता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी चेतना सब कुछ जानती है और इस ब्रह्मांड में सब कुछ है। और इससे पर मैंने वादा किया था, लेकिन मीनू जी का फोन मैंने अटेंड किया, तो मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि मीनू का फोन अटेंड करना मुझे जरूरी था करना। और बिल्कुल उनकी 2 मिनट बात सुन के मैंने रख दिया। उनको मैंने कहा मैं किसी जरूरी कार्य में हूँ, पर मैंने जो आपको शब्द दिया था। मैं भी मैम क्षमा मांगूंगी अगर किसी प्रकार से कोई विघ्न पैदा हुआ क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है हर टाइम भी मैं जुड़ी हूँ आपके साथ। आप अपना कार्य कर रही थी और कार्य करने वाले के बीच में बात नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, सभी चेतनाएं एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही आप उनका फोन आपके पास आया और आपका फोन हमारे पास आया, तो कहीं ना कहीं सब चेतनाएं एक साथ कनेक्ट हुई। और भौतिकता में हम उस चीजों को, रहस्यों को नहीं जान पाए, लेकिन चेतनता में बहुत कुछ जाना गया है, बहुत कुछ प्रकट भी हुआ है। और मैं यहाँ पे एक बात ये बोलना चाहूंगी, कल मैं जब सबको देखती थी तो मुझे संजय जी के पूजन पे, उनके कार्य पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान, क्या पता मतलब वहाँ पे क्या इसकी एनर्जी थी, मैं बार बार वहाँ जा रही थी और उसका रिजल्ट हमने देखा ही। आपको सच में भाई बहुत प्रणाम। बहुत बिल्कुल, ग्रुप में उन्होंने फोटो दिया था, वो फोटो मैंने भी ग्रुप में डाल दिया था। काफी सालों मुझे थोड़े देर के लिए लगा कि हम लोग 1 महीने से सामने आमने नहीं है, तो ठीक है, इसलिए मेरा ध्यान जा रहा, पर मैं इतनी भी ऐसे किसी में अड़कने वालों में से नहीं हूँ। आपको तो कभी बात भी नहीं हुई है आप में अड़कने के लिए। तो ऐसा क्या था, मतलब मैं अपने आप को सोच रही थी कि मैं इसी पे कैसे बार बार जाके चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो उसका मुझे ये मिला। रहस्य बाद में लास्ट में खुल गया। हाँ जी, हाँ जी। साधना में मैं करीब 11 साल से हूँ, और कल तो आपने ऐसी पूजा करवाई की और नाभि चक्र में उसको स्थापित कर दिया, उसी का रात भर पूरा अनुभूति हुई है। इसीलिए हो सकता है कि मैं इसी साधना में लगातार 11 साल से हूँ, तो आपके साथ वो एनर्जी कनेक्ट हो रही हो सकता है। बिल्कुल, सभी रहस्य लिए हुए हैं। भौतिकता में हम बहुत कम जान पा रहे हैं, लेकिन गहराई में हमारी चेतना बहुत कुछ जान रही है, और सभी एक साथ एक सी चेतना से जुड़ जाते हैं। किसी को कुछ पता भी नहीं होता, बहुत कुछ घटनाएं एक सी घट रही होती हैं। तो ये सब कुछ रहस्य हैं, जन्मों की साधनाएं हैं जो प्रकट होती हैं और सबके साथ एक साथ होती हैं जब भी कोई कार्य किया जाता है इस ब्रह्मांड में। क्योंकि जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो हम स्वयं नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।
बस होता जा रहा है और जो हो रहा है वो अद्भुत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस मंडल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो उस सूक्ष्म चेतना से जुड़े हुए हैं जिसकी डोर इस भौतिक शरीरों से नहीं है, और इसीलिए ये सारे अनुभव हैं, इसीलिए सारे ये एहसास हैं जो इस जीवन में सबको हो रहे हैं एक दूसरे को। तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे अनुभव। और कोई सादा कुछ कहना चाहेगा? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, पहली बार तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस इस प्रकार की रंग की होली कभी नहीं खेली। ये मतलब बहुत ही अच्छा रहा, और ये पहली बार हुआ ऐसा। बहुत ज्यादा कलर तो नहीं समझ में आए, लेकिन हाँ कुछ जैसे वाइट दिखा और रेड दिखा, हरा दिखा, बस इतना ही, और एनर्जी महसूस हुई। बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा, मतलब ऐसा होली तो हम लोगों ने कभी नहीं खेला जो अभी आज प्रसाद के रूप में मिला। बिल्कुल, इसीलिए होली का उत्सव विशेष है, और जीवन की सभी की ये पहली होली है जो इस तरह से उत्सव बनाया गया है और इस तरह से खेली गई है। जी, हम लोग तो वैसे ही जो रंग उत्सव मनाते थे वही करते थे, लेकिन आज सुबह सुबह ये एक अद्भुत होली थी। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मैं आज बड़ा अजीब सा कई बहुत ज्यादा कुछ हुआ। तो जब मैं बैठा ही था तो मुझे लग रहा था कि ऊपर सहस्त्रार चक्र, मेरा ऊपर वाला हिस्सा काफी एक्टिवेट हो रहा था। ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा था कि हो रहा है। तो अलग अलग तरह की एनर्जीज तो मुझे आज दिखी, चेहरे भी बहुत ज्यादा दिखे। एक बार कोई, मैं पार्क में से गुजर रहा हूँ तो कोई लेडीज हैं, वो उन्होंने पहले देखने की कोशिश की, फिर फूल बरसाए, मैं निकल गया आगे, मैंने नहीं देखा। तो उसके बाद मुझे वो ओशो के एक हैं मतलब आजकल जो है उनका वो भी दिखे। कल वाली दाढ़ी वाली की बात जो याद कर रहे थे, कल वाले तो संत जो दिखे थे वो वाइट ही थे, उनके बाल दाढ़ी वाले। तो वो आँख की रोशनी में ही जितना ऑरेंज दिखता है वैसा दिख रहे थे। आज वालों के भी मैंने फिर उस वक्त को कॉन्शियस हुआ तो ज्यादा खिचड़ी वाले थे, वाइट ज्यादा थे, ब्लैक कम थे। फिर काफी बच्चों के चेहरे मुझे एकदम आए, वो जैसे मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैं मुस्कुराया उनको देख के, मुझे समझ नहीं आया वो क्या, मैंने क्या देना है, वो क्या चाहते हैं। एक बहुत बड़ा मंच था, उस पे भी मैं गया और फिर जल्दी ही वो चेतना वो लुप्त हो गई। व्हाइट प्रकाश बहुत देर मुझे दिखा और बिल्कुल जैसे मणि दिखती है, तो मणि में से बहुत तेज वो मुझे प्रभाव उसका नजर आया। लेकिन एक पार्क में भी फिर दोबारा गया जिसमें फूल थे, हवा चल रही थी ठंडी, जब आपने कहा ना ठंडा अनुभव कीजिए, तो शीतलता के साथ और खुशबू भी आई। लेकिन लास्ट में मुझे कुछ अजीब सा लगा कि वाइट बिल्कुल है सब कुछ, लेकिन उसमें कुछ काले से पक्षी वो आ रहे थे। तो वो वहां पर उसके बाद वो खत्म हो गया, लेकिन सिर काफी देर हैवी रहा। तो मतलब बड़ा अजीब सा अनुभव था, मुझे आज समझ नहीं मैं पाया। आप भी कृपया आप इस पे प्रकाश जरूर डालिए। मैं सोच रहा था आपको मैं इंडिविजुअली फोन करूं, मेरा बस अजीब सा था, मगर मैं पूछना जरूर है कि मुझे लगता है कि कुछ रुकावटें हैं जो साथ में मैं महसूस कर रहा हूँ। रुकावट नहीं है, जागृतियां शुरू हो रही हैं, जो रहस्य छुपे हुए थे वो रहस्य जागृत हो रहे हैं। जिस चेतनाओं से आप जुड़े हुए हैं उन चेतनाओं के दर्शन कर रहे हैं। और ये मुझे कल ही पता था कि वो सफेद बालों वाले हैं जो संत हैं,
और रेखा जी उनको जानती हैं और भी बहुत लोग उनको जानते हैं। खैर, लेकिन कल बताना उचित नहीं था क्योंकि आपको स्वयं ही जानना था। ठीक है। और धीरे धीरे आप बहुत मतलब इस तरह से तेजी से इस जगह पहुंच जाना इतना आसान नहीं होता। आप ओशो सन्यासी हैं? नहीं सर, मैं तो अच्छा। गृहस्थी आदमी हूँ। नहीं, मैं शायद ओशो सन्यासी भी हूँ। तो खैर, ओशो के सन्यासियों का भी ओशो वाले तो मैं कभी कभी सुनता हूँ जी। वैसे स्वामी जी हैं, वो अभी तो नहीं है। जूना अखाड़ा के थे महामंडलेश्वर, जहां से मैंने काफी देर पहले उनसे नाम लिया। देखिए सर, जुड़ गए जूना अखाड़े के साथ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सब वहीं से जुड़ के वहीं पहुंचना है सबको। स्वामी लोकेशानंद गिरी जी हो, आपको तो पता होगा, अवधेशानंद जी से पहले थे वो वहां पर। कोई भी हो, देखिए मैं नाम किसी का नहीं जानता, ना ही किसी जीवन में इन अखाड़ों से जुड़ा हुआ हूँ, अल्पेशानंद जी से मैं जुड़ी हूँ। लेकिन सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड हैं। कुछ इस जन्म में उन अखाड़ों से जुड़कर उन नाम को हासिल कर चुके हैं और हम अभी भी बिना अखाड़े के यूं ही चल रहे हैं, देखिए। और आप सबको उस चेतना तक या अपनी चेतना का बात रहस्य यह है, कनेक्टेड है। चेतना की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। आप बस हाथ पकड़िए, अब हमें ले जाइए थोड़ा सा आगे। धीरे धीरे चलेंगे, मैं ये नहीं कहता कि एकदम भगा दो हमें, लेकिन ले जाइए। देखिए, चेतना जिस स्तर पर पहुंची हुई है उस स्तर तक बहुत तेजी से पहुंचती है। तो आपकी चेतना जिस स्तर पर पहुंची हुई है वो रहस्य बहुत तेजी से खुल रहे हैं, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 दिनों में ही बहुत सारे रहस्य आपके खुल चुके हैं। आपको अभी नहीं पता है कि क्या क्या खुल चुका है, लेकिन आगे चल के आप सब जानेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या खुला है और क्या आपने किया है। और ये इस जन्म की ही साधना नहीं है, आपके जन्मों की साधना है। आपकी कृपा, ये ठीक है जी, आपकी बात। तो सब परमात्मा की कृपा है। उस परमात्मा उस मंडल से या उस व्यवस्था से जोड़ रहा है। उस व्यवस्था में आप भी कहीं ना कहीं थे और अभी और भी कई साधक ऐसे हैं जिनको यहाँ इस मंडल में आना बाकी है। तो जुड़ रहे हैं सब धीरे धीरे, दूर दूर से, कहाँ बिखरे हुए हैं। आदरणीय आत्मज, आप कौन हो पता नहीं, पर आपने जो बात बोली ना, इस जर्नी को मैं 1.5 महीने से कर रही हूँ, उस महात्मा के सानिध्य में हूँ। फिर भी मैं अपने आप पे मतलब एक प्रश्न चिन्ह रखती थी कि मेरी कल्पना तो नहीं है। मैं आचार्य जी को सब कुछ बोलती थी, पर जब आपने कल परसों बोला ना, तब मैंने अपने आप पे मोहर लगाई है, क्योंकि मैं कोई बात को बहुत जल्दी मानती नहीं हूँ, न खुद की न दूसरों की। बिल्कुल, जर्नी में वो चीजें सब एक साथ एक सी ही घटित होनी है, क्योंकि सब एक ही जर्नी के पता है। पर मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कुछ देख सकती हूँ। मेरे में कोई अक्ल ही नहीं है ऐसा मैं समझती हूँ देखने की। हमें पता ही नहीं है जी, हमें तो पता ही नहीं है। आपने जब बोला ना, तब मुझे वो हुआ कि नहीं, मैं जो देख रही हूँ वही सही है, क्योंकि जो स्वरूप से मैं चल रही हूँ उसका आपने बिल्कुल जो वर्णन किया, मैं सच कहती हूँ, आचार्य जी ने बात को मान लिया था, पर मैंने नहीं माना था अपनी बात को। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरी कल्पना है, पर कल आपने उसका दर्शन करवाया। और आप अनुभव से, उम्र से, हर बात से इतने बड़े हो, तो मैं आपकी बात को जुटला नहीं सकती। बिल्कुल, सभी चेतनाओं ने एक साथ जन्म लिया है और एक साथ जगह जगह अपने अपने रूप में कार्य कर रहे हैं। भौतिकता में हम लोग सब कुछ भी कर रहे हों, लेकिन चेतनता में, सूक्ष्मता में हम वो कुछ कर रहे हैं और सभी चेतनाएं फिर एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। इस मंच के माध्यम से हम सब लोगों के साथ इकट्ठी होना, और उस क्योंकि रास्ता एक है, मंजिल एक है और पथ प्रदर्शक भी एक ही है और अंतिम बिंदु भी एक ही है सबका। सभी एक ही जगह से जुड़े हुए हैं और सब उस शक्ति से ही कनेक्टेड हैं। और वो शक्ति क्या है वो सब जानते हैं। कुछ लोग जान चुके हैं, कुछ जानेंगे अभी, क्योंकि मैं कभी अपने आप नहीं बताता कि क्या रहस्य है, या क्योंकि आगे क्या बताना उचित नहीं है। जब आप आगे पहुंच जाते हैं तो उस रहस्य को जरूर खोल देते हैं। तो जितना आप जानते जाएंगे उतना हम खोलते जाएंगे। और रेखा जी का तो खैर काफ़ी कुछ खुल चुका है, काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन कहीं भ्रम होते हैं तो वो भ्रम भी दूर हो जाते हैं जब बार बार और भी उस जर्नी में पहुंच रहे हैं। सभी साधक धीरे धीरे उस जर्नी तक पहुंच रहे हैं, उसी जगह पहुंच रहे हैं, एक ही बिंदु पर सभी पहुंच रहे हैं।
और गुरुजी आपकी ना आपकी गाइडेंस की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। हम लोगों को रास्ता नहीं पता, कौन सी टिकट कहाँ की लेनी है, कहाँ कटानी है, हमें ये पता नहीं है। सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ने जोड़ा है, परमात्मा ही आगे ले जा रहा है सबको। और उस मंजिल पे पहुंचकर आप भी जान जाएंगे कि हाँ, वो परमात्मा कैसे कृपा बरसा रहा है, किस रूप में कृपा बरसा रहा है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अच्छा ही क्या, बहुत अच्छा। अगले पड़ाव के लिए शायद इस रंगोत्सव का होना जरूरी था, क्योंकि मैंने रंगोत्सव के बाद ही आप नीले कलर तक आए, उसके आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, नहीं दिया। उसको वजन लगा था, वजन भी ठीक से नहीं सुना मैंने, कुछ तो था, और बात भी बहुत अच्छे से बज रही थी। सोना चांदी यू क्या हीरे मोती कुछ तो बोल रहा था वो वजन वाला, वो नहीं ध्यान में आ रहा था। रेखा जी ने बात की है तो भजन की, मुझे वो गुरुजी वो अनुभव मैंने भी बताना था। जब वो गाना चल रहा था तो मैं, मतलब भजन चल रहा था, गाना नहीं कहूंगा, सॉरी। तो मैं पहले सब वो एक तरफ से सब लोगों को उसमें नाचते, येलो कलर में सबको नाचते हुए देख रहा था, होली खेलते कह लीजिए आप फूलों से। लेकिन अचानक ही मैं क्या हूँ, मैं मुझे देख रहा हूँ कि मैं अकेला ही वहां वो एक बड़े मंडप में अकेला ही उस येलो रंग में ही येलो सब कुछ डांस कर रहा हूँ। तो बड़ा मजा आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया ये सब कैसे हो गया, एकदम बाहर खड़ा खड़ा तो बीच में कैसे आ गया। बहुत कुछ अद्भुत होता है। वहां से ही आगे मुझे जो देखना था मैंने देखा, अब उसे लिखूंगी। बिल्कुल, शायद वो रुका था, वो इसीलिए रुका था। बिल्कुल बिल्कुल, समय का अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने वो बड़ी, अब ऐसे लगता है ना कि सब मुझ पे विश्वास करते हैं, मैं भी सब पे करती हूँ, पर अपने आप पे पूरा नहीं करती हूँ, मतलब अपनी दृष्टि को पूरा समझती नहीं हूँ, और शायद इसीलिए कोई बात नहीं, होता है। और आपके साथ अर्चना जी भी इन चीजों को देख चुकी हैं। खैर, अर्चना जी की यात्रा भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अर्चना ने बोला, आज इन्होंने बोला, फिर मुझे लगता है कि 2-2, 4-4 लोग। और साथ ही मान सिंह भी इस यात्रा में आप पहुंच चुके हैं, मान सिंह जी भी उस दर्शन को कर चुके हैं। अभी जैसे राजबाला जी, राजबाला जी मंडप में। हाँ जी, प्रणाम माँ। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी, मैं बाढ़ देख रही थी, मैंने कहा सबकी बारी आ जाती है फिर आराम से। नहीं बोला। सबको बहुत बहुत मुबारक जी होली की। लगा आपको हमारे मंच पे आके? जी बताते हैं। हाँ जी, बैठ जाओ, फुर्सत से बैठ जाओ एक जगह। हाँ जी, कोई नहीं, बोलते रहिए। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। हाँ, रात का तो मैं नहीं अटेंड कर पाई गुरु जी, थोड़ा पूजा पाठ का अब कम हो गया है, सिर्फ आध्यात्मिक चलता है। तो आज सुबह भी थोड़ा सा लेट हो गई थी, मेरे को लगा कल 2 ही दिन का होगा आपका प्रोग्राम, लेकिन ज्वाइन हो गया। और जिस टाइम आप कह रहे थे कि भी येलो प्रकाश को देखो, तो मेरे को तो आंख बंद करते ही होली का दहन दिखा, जो शायद रात को छूट गया होगा। और उसके बाद सिर्फ व्हाइट प्रकाश दिख रहा था। अच्छा लग रहा था। रात को काफी लेट सोई, गुजिया बना रही थी 1:30-2 बजे फिर, तो सुबह ये ध्यान करके काफी रिलैक्स मिला मेरे को। और लास्ट में जो है मेरे को थोड़ा सा, बस जैसे आप बुला रहे थे कि आप चेतना में आ जाइए, तो उस टाइम मेरे को जैसे थोड़ा सा हुआ, मेरे को लगा मेरे पाँव बहुत बड़ा तालाब सा दिख रहा है। और उन पैड़ियों में जैसे ही उस पानी में पाँव टच हुए तो एकदम से पूरा एनर्जी। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब ये 2 मेरे को आभास आज थोड़े डिफरेंट से लगे, कि कोई मन में भी नहीं थी ऐसी चीजें ना। बिल्कुल, सब कुछ अद्भुत घटता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो घटनाएं घटती हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद जी। हाँ, टाइम नहीं होता मेरे पास, लेकिन जुड़ने का मन तो करता है सुबह रोज का। बिल्कुल, सुबह करिए,
लगातार ये साधनाएं चली रही हैं, अब ध्यान तो लगातार कर चल ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी। पूरा दिन सबके लिए देते हो, सुबह खुद के लिए दो, टाइम तो देना ही होगा, खुद को कॉल करो। नहीं, सुबह थोड़ा सा वो समय हमारा खुद का कॉलिंग का। हाँ, थोड़ा सा वर्किंग है तो फिर सुबह वही है, लंच तक का सब कुछ देख के जाना होता है। है बाकी है, कोई नहीं, मैं वीडियो से बाद में बिल्कुल लगातार यूट्यूब पे वीडियो जब पड़ी भी टाइम रही मिलता हैं। है हाँ कर लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। हाँ जी गुरु जी, हाँ राजवल्लभ जी, जैसे आपने कहा ना कि जो है हम रात तक सोए थे या जो भी है लेट का, तो मैंने कहा अभी हमारे सोने का नहीं है, जागृति का समय आ गया है, कि रात का और दिन का कोई आवाज ही नहीं है। कल रात को 2 बजे तक बिल्कुल फ्रेश थे सब लोग। तो थोड़ी सी जागृति है, ये सिर्फ जागृति है हम लोगों की। और जैसे गुरुजी 2-3 बार पहले भी बोल चुके हैं कि जो निद्रा का जो समय हमारा निश्चित होता है, वो शायद अगर हम कुछ सेकंड्स के या कुछ मिनटों के लिए भी अगर वो नींद लेते हैं तो उसके बाद हमें फिर वो भी आवश्यकता नहीं होती। तो बहुत सारे सभी लोगों के साथ इस तरीके की जो है वो हो चुकी है कि नींद की उतनी आवश्यकता कई बार नहीं भी लगती। कल तो पूरा रात भी ऐसे ही रहा और मतलब एक आनंद रहता है कि ऐसे लगता है ना कि सबसे फिर मिलो, फिर वही सब बातें हो वही अच्छा लगता है। लेकिन ये है यहाँ पे माँ के गुरु जी जैसे आधे घंटे का ही होता है आपका, मतलब मोस्टली जैसे, लेकिन उसमें लगता है हम बहुत देर तक ध्यान में बैठ लिए और फिर सुकून मिलता है। धन्यवाद जी गुरु जी। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। जी विष्णु जी, विष्णु शर्मा जी। प्रणाम 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 प्रणाम। मुझे तो आज बहुत अजीब सा अनुभव हुआ। मुझे जब आपने कलर्स के बारे में आप जर्नी करा रहे थे, उस वक्त यूं लगा जैसे सूर्य की रोशनी है, वो एक सूर्य नहीं कई सूर्य हैं, जो कभी इधर देखते हैं इधर भी सूर्य है, इधर देखें तो इधर भी सूर्य है। तो बहुत सारे सूर्य की रोशनी दिखी और इट वाज मतलब बिल्कुल डायमंड टाइप के वो चमक रही थी, इस टाइप से गोल्डन कलर में। बहुत ही तीखा प्रकाश था और बहुत ही आनंदित और आह्लादित करके उसने रखा। उसके बाद में पीला कलर चारों तरफ बिखर गया, जैसे कि बिल्कुल चारों तरफ केसरिया केसरिया केसर फैल गई हो, और वही सुगंध सी महसूस हुई की। और बड़ा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई, जैसे उस वक्त हम जब अवचेतन मन में था तो कोई पास आया और एहसास कराया कि मैं साथ हूँ। तो वो सारा एहसास हुआ कि मैं जब अवचेतन मन में था तो कोई मेरे पास आया, बैठा, ऐसा लगा, महसूस हुआ कि कहना चाह रहे हैं कि भाई हम साथ साथ हैं। तो और ये जो सूर्य की कई सूर्य दिखे, एक सूर्य नहीं कई सूर्य दिखे मेरे को, और उनके साथ साथ मतलब तीव्र यूं मान के चलिए कि एनर्जी का एहसास हुआ, और बहुत ज्यादा एनर्जी का एहसास हुआ। तो सिर भी थोड़ा सा मेरा अपने आप को मेरे को लगा कि हैवीनेस है। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब आपने बोला कि अब व्हाइट कलर की तरफ चलो, व्हाइट कलर की तरफ जा ही नहीं पा रहे थे हम लोग। बस वो वहीं पे मतलब येलो केसरिया और सूर्य में खोए रहे, और इस चक्कर में ये सिर भी थोड़ा हैवीनेस हो गया। उसके बाद चेतना में लौटे तो कुछ बदल गया था वहां। आज आपके चेहरे पे काफी शांति सी दिख रही थी, लग रहे थे जैसे बोल नहीं पा रहे हो। हो रहा था। तो ये सब वो इसी वजह से, शायद उस वजह से हो, पता नहीं। बोलिए नीलेश जी। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे सूर्य एक साथ जुड़ना, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं और उन ऊर्जाओं से जुड़ना बहुत कुछ बदल देता है। तो बहुत बढ़िया। जी नीलेश जी। हाँ, आज मैं जब सुबह 1 घंटा में साधना की ना,
तो ऐसा लगा कि शरीर एकदम वेटलेस हो गया है कुछ कुछ मिनटों के लिए, कि शरीर को ऐसा, शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ एक कुछ अलग ही चीज है, शरीर का देहभान चले गया। और कल दीदी ने भी साधना कराई और आज ने भी साधना कराई ना, खाली मुझे नीले कलर के शंकर भगवान दिख रहे थे साधना करते हुए। पार्वती दिखे थे कल रात को, आज खाली शंकर भगवान दिख रहे थे। अच्छा है, लगातार अद्भुत एनर्जियों के दर्शन, बहुत बढ़िया। कहीं साधना से जुड़े हुए हैं आप? कुछ ध्यान वगैरह साधना वगैरह करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं, ये फर्स्ट टाइम किया है। अच्छा है, पहली बार की और पहली बार ही दर्शन होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपको दर्शन हो रहे हैं तो बहुत सारे रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। कल साधना कर रहे थे ना, हवन कर रहे थे, तभी एक ब्लैक कलर के देवी थे, पता नहीं कुछ, मैं तो कभी देखा भी नहीं पहले, लेकिन ऐसा ब्लैक कलर के देवी थे, गोल चेहरा था, काले कलर के वस्त्र थे, ऐसे दर्शन दिए। वो अभी भी पता नहीं, वो भी अभी भी दिख रहे हैं, कुछ अलग ही अनुभव हो रहे हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे रेस्ट लेंगे, लगातार जुड़े रहिए, जो शक्ति जागृत हो रही है उसका अनुभव करिए और लगातार करते रहिए। प्रणाम। प्रणाम। ओम। ओम। और कोई सादा कुछ कहना चाहेगा? आचार्य, आज आपने रंगों के बहुत सारे मीनिंग ही बदल दिए। शालिनी जी आप बताएं। शालिनी जी शायद नए साधक हैं। हाँ। और एक में नाम ही नहीं आ रहा कुछ, तो जो बताना चाहें बता सकते हैं। शालिनी जी अगर सुन पा रहे हैं तो बताएं। नमस्ते। नमस्ते, बताएं। गुरु जी, मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया और तो मैं आपसे बात भी करना चाह रही थी। एक्चुअली मैं इंडिया में हूँ नहीं, तो अभी जो मॉर्निंग टाइम चल रहा है तो यहाँ पर इवनिंग चल रही है जी। ऐसे यूएस में हूँ तो यहाँ पर इवनिंग टाइम चल रही है। तो ये समझ नहीं आया क्या ये राइट टाइम था मेडिटेशन के लिए? बिल्कुल, जिस समय भी अगर आपके पास समय है तो ये टाइम आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेली यहाँ पर इसी समय क्लास होती है। अच्छा। हाँ, तो आज पहला दिन था, तो आप जैसा जैसा करवा रहे थे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कलर्स में मुझे बहुत ज्यादा कलर्स नहीं दिखे। बहुत इमेजिनेशन भी करने की कोशिश करी, लेकिन पिंक दिखा, बहुत प्रोमिनेंट था पिंक, और ब्लू बहुत प्रोमिनेंट था, येलो भी बहुत प्रोमिनेंट था। इसके अलावा ग्रीन बिल्कुल नहीं दिखा। कुछ ध्यान वगैरह पूजा पाठ कुछ करते हैं? हाँ, मैं मेडिटेशन एक्चुअली बहुत टाइम से सीखने की कोशिश कर रही हूँ। काफी बार मैंने बैठ करके करने की कोशिश भी की है। तो पिछले 2 साल हो गए मुझे, लेकिन कभी ऐसा कंटिन्यूशन में नहीं किया। हमेशा ये लगा कि कहीं कोई गुरु मिल जाए या मतलब कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए मेडिटेशन की, तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि कहीं ज्वाइन कर लूं, बट ऐसा कोई मौका मिला नहीं। मतलब केवल ऐसे ही थोड़ा बहुत इंटरनेट पे देख के कुछ कोशिश की है। बाकी पूजा तो हाँ मैं कर लेती हूँ। आप वीडियो ऑन कीजिए शालिनी जी। तो दर्शन आपको बोला है आपको? मुझे कुछ भी नहीं पता। कोई नहीं। कल मुझे केनिया से था एक मैसेज। हाँ जी, केनिया से एक मैसेज था मुझे, वहां से साधक जुड़ रहे करके। हाँ। मैं शिकागो से हूँ। अच्छा जी, अच्छा है। आप लगातार क्लास ज्वाइन करें, आपकी जो इच्छा है वो जल्दी उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, या जिस कुछ आप पाना चाहते हैं या जो परिकल्पना आपके मन में चल रही है वो परिकल्पना पूर्ण हो जाएगी। ओके। एक्चुअली मुझे आपका कांटेक्ट पापा से मिला, मेरे फादर इन लॉ हैं। अच्छा। तो उन्होंने आपके बारे में बताया, तो वो भी मेडिटेशन ज्वाइन किया हुआ उन्होंने, तो मुझे लगा हम भी कर लेना। क्या नाम है उनका? मिस्टर विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा जी, अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अभी जल्दी ही में जुड़े हैं वो भी हमसे। हाँ, वो भी जुड़े एक्चुअली। हाँ, तो वो बात करते रहते हैं, तो मुझे लगा अच्छा है घर में सभी एक ही जगह जुड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने जैसा सबके अनुभव करे सुने हैं। हाँ, तो ये सब लगातार साधना कर रहे हैं। कुछ की साधना तीव्रता से आगे बढ़ने लगती है, कुछ की समय लगता है, क्योंकि सबके अपने अपने स्तर हैं साधना के।
कहीं ना कहीं आपके अंदर भी काफी गहराई है, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। कहीं ना कहीं आप शिव से भी जुड़े हुए हैं, शिव की पूजा करते हैं आप? हाँ। नहीं, मैं एक्चुअली आपको रियलिटी बताऊं, मैं पूजा तो अभी तो मैं जैसे देवी माता की करती हूँ और कृष्ण भगवान की बहुत करती हूँ, लेकिन ये सच है कि मुझे नहीं मालूम क्या रीजन होता है, मुझे शिवलिंग या भगवान शिव के दर्शन बहुत होते हैं सपने में। बिल्कुल, तो ये मेरे साथ, हाँ जी, क्योंकि जन्मों से आप शिव से जुड़े हुए हैं। इस जन्म में आप हाँ, किसी को भी मानते हैं या किसी को भी पूछते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके अंदर चेतना जागृत है वो शिव की चेतना जागृत है। ये आप और बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल ये, आपके चेहरा बता रहा है आपके अंदर की चेतना क्या है। आपका चेहरा देख, इसीलिए इन्होंने रेखा जी ने वीडियो ऑन करवाई। वीडियो ऑन करते ही सारे रहस्य खुल जाते हैं, जन्मों के रहस्य खुल जाते हैं। तो आप जन्मों से शिव से जुड़े हुए हैं और शिव की शक्ति ही आपको प्रेरित कर रही है, और उसी की कृपा से आप आज यहाँ इस मंच पे आप आए हैं। तो अच्छा है, बहुत कुछ आगे होने वाला है। लगातार करते रहें, लगातार करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। जो भी आप कल्पना कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है, या जो भी आप सोचते हैं वो घटने वाला है। ये आपने सही कहा। एक्चुअली मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे शिव जी भी दिखाई दिए। इनफैक्ट एक इंसिडेंट है, कुछ साल पुराना है, जब ये उत्तराखंड में बहुत जबरदस्त फ्लड आया था, बाढ़ आई थी और पहली बार आई थी। उसके कुछ 5-6 महीने पहले की बात है, मुझे एज इट इज ये सीन सपने में दिखाई दिया। मैंने पापा को भी बोला क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी में है, और मैं बहुत घबरा गई थी। तो मुझे एज इट इज सीन दिखाई दिया कि ऊपर से पानी बहुत ज्यादा बह रहा है, नीचे सब कुछ फ्लड आ गया है, सब कुछ बह गया। उसके बाद मुझे शिव जी उस टाइम पर तांडव करते हुए दिखाई दिए, ये मुझे सपने में दिखा। फिर बाद में दर्शन, मतलब बाद में सब कुछ ठीक हो गया, सनराइज हुआ, और उसके बाद में भगवान शिव जी मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दिए, एकदम शांत और हंसते हुए दिखाई दिए। तो मैंने पापा से डिस्कस किया, तो मैं बहुत घबरा गई थी कि तांडव करते हुए दिखाई दिए। तो मुझे बोले कि घबराने वाली बात नहीं है, भगवान देखे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, कोई घबराने वाली बात। बिल्कुल, आपको घटना पहले पता चल चुकी थी, वो बद्रीनाथ की घटना थी। बद्रीनाथ में जो प्रलय हुआ था, और वो घटना होनी भी थी, और आप ही ने नहीं, बहुत सारे साधकों ने वो पहले देख ली थी। जो भी उस शिव चेतना से जुड़े हुए थे, क्योंकि बद्रीनाथ में भी शिव की ही शक्ति है, शिव की ही चेतना है। और वो क्रोध शिव का तांडव के रूप में आपने देखा, वो प्रकट हुआ है, प्रलय हुई, और फिर आप आज शांति भी है। जो मुस्कुराहट थी वो दुआ से वहां फिर से प्रकट भी हुई। तो जो कुछ आपने देखा वो सब कुछ घटित हुआ है। आपने पहले देख लिया था, घटित बाद में हुआ। शिव ने आपको पहले से बता दिया था कि यह घटना घटने वाली है। हाँ, ऐसे भी दिखा दिया था। और एक बार लाइफ में ऐसा एक मोड़ भी आया था, बहुत पहले, बिफोर माय मैरिज, शादी से रिलेटेड ही था। तो उस टाइम पर थोड़ा सा कुछ टेंशन हो गया था, मैं परेशान थी, तो मुझे सपने में शिवलिंग जगह जगह दिखाई देते थे। मतलब ऐसा दिखता था कि रोज मुझे ना शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे कलीग से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बिना बात किए, मतलब एक मैसेज मैंने कन्वे किया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मुझे रोज शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड में एक भगवान को मैसेज पहुंचाना था कि जो भी आप मुझे कहना चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, किसी ना किसी तरह से मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेट आप कर दो। तो ऐसे ही बैठे बैठे बात चल रही थी ना, मैंने कुछ डिस्कस किया, बट उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मंदिर में जाकर के और 3 माला ओम नमः शिवाय की कर लो, शिव जी के शिवलिंग पे जल चढ़ा दो। तो बहुत काम भी किया मैंने। उसके बाद से रूटीन बना लिया था, मंदिर जाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, तो वो सब मैंने किया। तो मुझे ये तो मुझे फील होता है कि कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम में होती हूँ या बहुत परेशान होती हूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे ना भगवान शिव का कुछ तो दिखता है, कुछ मैसेज कन्वे होता है। बिल्कुल, वो इसी वजह से, क्योंकि आप जन्मों से शिव से जुड़े हुए हैं। हमें नहीं पता कि आप क्या करते हैं, और देखिए पहली बार हम आप कुछ क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पता था, लेकिन हमने डायरेक्ट कह दिया। हाँ जी, तो कुछ भी कहना जब भी संभव है, जब जागृति पता चल जाए। जी रेखा जी, क्या बताया आपने? इनके चेहरे पे एक अलग सा नूर है, और इस नाम से ही वाइब्रेशन आ रहे थे, तो मुझे लगा इनको देखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चेतनाएं होती हैं, और सूक्ष्म रूप में उन चेतनाओं से कनेक्टिविटी बन जाती है। तो इनका जो रहस्य था,
बहुत ज्यादा कोई शायद इनके इस रहस्य को ये स्वयं भी नहीं जानते थे, जो आज खुल गया। हाँ, ये है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन में कहीं ना कहीं था कि कहीं से कुछ प्रेरणा मिल जाए, मेडिटेशन करना है, जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करनी। फॉर्चुनेटली पापा के बारे में मतलब बताती रहती मम्मी, ये आजकल पूजा में लगे रहते हैं, तो ऐसे क्यूरियोसिटी हुई कि क्या करते हैं, कहाँ मतलब क्या पूजा कर रहे हैं, हमें भी बता दो। हम भी जुड़ जाते हैं। ग्रुप में दो विष्णु जी, अब आप किसकी बहू जी हमें भी नहीं पता। ये दूसरे विष्णु जी हैं जिनको अभी न्यूमरोलॉजी में जोड़ा गया है। नहीं। ये दूसरे प्रिंसेस है न्यूमरोलॉजी वाले। जी बिल्कुल मीनू is another princess। यही जीवन का उत्सव है। देखिए कैसे कैसे रचनाएं रची जा रही हैं, कैसे कैसे लोग जुड़ रहे हैं और कैसे कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं। रेखा जी, ये चमत्कार ऐसे ही होते हैं, वैसे ही होते रहेंगे। अचानक लोग सामने प्रकट होते हैं और सारे रहस्य सामने आ जाते हैं, एक झटके में सब कुछ खुल जाता है और पूरे जीवन के वृतांत सामने आ जाते हैं और जन्मों के वृतांत सामने आ जाते हैं। मंडल की अनुभूतियों में आपने इनको भी कहीं ना कहीं देखा है रेखा जी? देखा है। ये भी आप जानते हैं, लेकिन खैर इन्हें भी पता चल जाएगा, समय आने दीजिए। सब अगर लगातार आगे बढ़ते रहे, मैं वही कह रहा हूँ कि चेतनाएं बिखरी पड़ी हैं। मैं वही बोलूंगी कि जिनको मतलब जिनको देखा है वो दिखते नहीं, अचानक आते हैं, और जिनको देख के समझती हूँ उनको समझ नहीं पा रही हूँ। ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। शायद वो मेरा जो 1% खुद पे का विश्वास है ना, वही यहाँ पे काम करता है। बिल्कुल मान नहीं रही हूँ, मतलब उस चेहरे को या देख रही हूँ शायद आसपास जहाँ पे भी है, और मान नहीं रही हूँ कि ये वही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बहुत सारी चीजों को हम मान नहीं पाते, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं वो सब कुछ प्रकट कर रही हैं। तो जो कुछ हो रहा है अद्भुत है, और जिन चेतनाएं बिखरी हुई हैं वो सब इकट्ठी हो रही हैं। अब देखिए कहाँ ये यूएस पहुंच चुके हैं और कहाँ आप इंडिया में उन चेतनाओं से कनेक्टेड हो गए। या ऐसे ही नहीं होता, ये संयोग बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है। मुझे कल भी दो लोगों ने कल भी संपर्क किया, मुझे लगा ये उन्हीं में से है। वो लोगों का यही प्रॉब्लम था टाइमिंग का, बोले आप तो सुबह बैठ जाओगे, हमें मध्य रात्रि में बैठना पड़ेगा। मुझे बस यही डाउट था कि शाम के टाइम पर मतलब मेडिटेशन ठीक है, तो मुझे लगा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाए तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के कर दूं। हमारे किसी भी साधना में कोई नियम नहीं है, कोई समय का नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। जब भी करें 24 घंटे कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी समय है आपके यहाँ, वही आपके लिए सबसे अच्छा समय है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस समय जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समय को नहीं बदलना है, समय के साथ चलना है। आपकी घड़ी में कितने भी बजे, हमारे कितने भी बजे, हमारे जितना एक समय इसका समय। और एक थोड़ा सा वो चक्र में कंफ्यूजन था, जैसे आप बता रहे थे ये कलर है, उनको देखना, तो वो समझ में नहीं आया कि कलर को देखना कैसे है, मतलब उस पर्टिकुलर चक्र पर देखते हुए, और वो बढ़ने चाहिए या फिर ऊपर से हम पर वो गिरने चाहिए। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब धीरे धीरे समझ जाएंगे, सब कुछ अपने आप प्रकट होगा। क्योंकि अगर कुछ तैयार करेंगे या कुछ प्रकट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा वो स्वयं होगा। ये चीजें शब्द बोले जरूर जाते हैं, लेकिन शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। जो कुछ प्रकट होता है वो स्वयं होता है। क्योंकि आपने अभी बहुत सारी बातें सुनी, तो जो साधकों के साथ प्रकट हुई हैं वो सब वो बातें भी प्रकट हुई हैं जो हमने नहीं बोली हैं। हाँ जी। तो वो प्रकटीकरण चेतना का प्रकटीकरण होता है। जब चेतना कुछ कॉस्मिक एनर्जी से जुड़कर आगे बढ़ती है तो फिर चेतना अपने रास्ते को स्वयं चुनती है। हम बोल रहे हैं, वो अनुभव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रकट हो रहा है उसका महत्व है। तो ये तो क्या होली का उत्सव था, तो इसमें रंगों की व्याख्या या रंगों से कनेक्टिविटी हुई या जो कुछ भी इन 3 दिनों में हुआ है वो सब अलग था। बाकी सामान्यता तो आपको चेतना के साथ आगे बढ़ाया जाता है, सूक्ष्म रूप में एनर्जी के कनेक्ट करके एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। उसमें कोई ज्यादा विशेष परिकल्पना भी नहीं दी जाती कि आपको क्या देखना है, क्या करना है। जो हो रहा होता है वो स्वयं हो रहा होता है, और जो स्वयं होगा वही सत्य होगा। क्योंकि अगर हम कोई कल्पना कर लें तो एक
काल्पनिक दृश्य हम कह सकते हैं कि वो कल्पना में हम देख रहे हैं, लेकिन जब कोई कल्पना ही ना हो फिर भी कुछ दृश्य आए तो वो जो घटना घटेगी वो सत्य होगी। तो इस अध्यात्म के रास्ते पर सत्य को जानने के लिए किसी परिकल्पना के साथ आगे नहीं बढ़ना है। जो होता जाए उसको केवल महसूस करते जाइए और आनंद में आगे बढ़ते जाइए। तो जो मंजिल या जिस रहस्य को आप को आज थोड़ी सी झलक मिली है वो रहस्य पूरा खुल जाएगा। गुरु जी इनको शालिनी जी को फर्स्ट और सेकंड जो डिग्री का हमारा भी कोर्स स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि शायद अभी उसकी नीड रहेगी इनको सीखने के लिए। हाँ, रेकी का फर्स्ट सेकंड डिग्री का जो कोर्स है वो भी आपको आध्यात्मिकता से जोड़ता है, एनर्जी से कनेक्ट करता है, उसके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप में मैसेज आएंगे, आप ग्रुप में तो जुड़ गए हैं ना? मैं अभी